यार सरी का रूम सेट करें। फर्श मैंने धो लिया है, फर्श भी धो लिया है और वाइपर भी लगा दिया है और सूखा कपड़ा लेके मैंने इसकी सारी दीवारों के साथ से ना नीचे से जो बैठे था उसको साफ किया है। आज जाके मेरी मम्मी के बेड पे जगह मिली है। तो जरी कहती कि मेरे कमरे के अंदर ये सिल्वर है ना सारा, कहती कि ये मेरे कमरे में ऑलरेडी सिल्वर है तो ये पड़ा तुम मेरे रूम में लगा दो। तो ये अभी बेडशीट मैंने नहीं लगाई बेड की, तो क्या वो फैन है ना छापर के ऊपर थे अंदर से तो माशाल्लाह कितना प्यारा है। मैं लगाने लगी हूँ पेंटिंग्स। ये पेंटिंग मेरी अम्मी की दहेज की पेंटिंग्स है। अभी हम ना बेडशीट लगाने लगे हैं। बेडशीट चारबाज ना जरी को गिफ्ट मिला था, ठीक है, उसको ना मैंने यहाँ पे उसके रूम में रख दिया। मैंने कहा यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती है तो इसके करना है यार जरी का रूम सेट। जरी के बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, ये सारी का पूरा करना है। एक तो ये सामान जो है ये सारी चीज़ें जरी नहीं पता नहीं इधर आओ दिखाओ, ये मैंने इस कमरे से निकाल के देख सारा खाना खा लिया। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें जरी दिखाओ ना, दिखाओ ये जूते जूते हैं, ये पता नहीं कौन कौन से पार्ट्स हैं इस डब्बे में, पता नहीं कौन सा खजाना है। ये उठा के भाई ले चलो, मैं इसका पहले फर्श दूंगी, उसके बाद जो भी इसका बैठ जो भी हमने इसकी चीज़ें इसके रूम के लिए लेके आए हैं वो नीला नहीं होने देना फर्स्ट हो गया भाई कैसे में तो नहीं बहुत अब ये अंदर जो लेके ऐसे कचरा में चला रहा हूं हम खाओ तो ताकत हो गई तीसरा जैसे कभी इसलिए कचरा कहां रखते हैं, कभी कहां रखते हैं। फर्श मैंने धो लिया है और फर्श धो के ना देख लो तो अभी ना फर्श भी धो लिया है और वाइपर भी लगा दिया है और सूखा कपड़ा लेके मैंने इसकी सारी दीवारों के साथ से ना नीचे से जो बैठे था उसको साफ किया क्योंकि ये लगी है ग्रिप और उसने बोला था कि अगर पानी लगता है ना तो ये ग्रिप छोड़ देता है, तो इस वजह से पानी से आपने बचाना है। तो जरूरत में ये कह रही थी चलो आज मजबूरी थी कि जब से बनाया धोया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इसको तो तबड़ी से साफ किया करना, इसको ना आगे वो नहीं बना। तो ये हमारा कमरा साफ हो गया। ये दोनों कमरों के फर्श भी हमारे धुल गए हैं। अब हमारा रह गया सिर्फ हॉल। पहले इसका जरी का रूम का सामान ले रखी हूँ बेड वगैरह, फिर उसके बाद इसको करूँगी। ध्यान से पहले बढ़िया से आपके साथ करवा देंगे। अब घुमाना उधर सामने मैं कर ले क्या आप इधर बदल देंगे कुछ बस रोना था चल चलो ट्राई करते हैं थोड़ा साइड बड़ा उधर लड़के है ना, तुम इधर घूमो, तुम इधर घूमो, बस तुम इधर घूमो चल जा हां ऐसे चुप एक पहले कैसे ले हमारे आड़ गया है आगे ऐसे वापस हां वापस चल क्यों खड़ा है नहीं साहब कॉल बाय करके ले उस साइड हां ऐसे ऐसे और थोड़ा इधर मम्मी जो करना वो एक पता नहीं कैसे दौर में दरवाजे पड़े होते थे, क्या करता था पहले कैसे आ रहा था अभी इतना हालांकि साढ़े 3 दिन फुट गए दरवाजे इधर घूम और हां अब इधर पास कैसे आगे एक साइड एक मिनट और आ चल चुप थोड़ा यार बेस आज अगर तुम क्या इस साइड आता है चल कर इस साइड से इधर आने को बोलना इधर सारा उधर का पैर इधर अच्छा अब तुम लोग खड़े हो ठीक है ऐसे शायद क्या बताना अब पीछे ओए मां सुनिए अब किताब ये करो इधर सेंटर में बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा
आराम से इधर से थोड़ा थोड़ा अब इसको बिल्कुल सेंटर में ले चलो और जरा ये तो बदल जाता है अब थोड़ा और वाला सा चलो एक मिनट बस बस ये तो साथ आपको वाइट जैसे था लो उसकी साइड है हालत खराब हो गई है गर्मी ऐसे लग रही हो ज्यादा कर रही है एक ही साइड इधर हम से शुरू करेंगे भाई ये है मुरादा घर के पास ठीक है इस कमरे में अच्छा मैं रूम के लिए लेके आई थी जो मेन हॉल के लिए मैं पर्दा व्हाइट वाला लेके आई थी ना आप सबने इतना बोला कि व्हाइट पर्दा मत लगाओ पर्दा तो जरी कहती है कि मेरे कमरे के अंदर ये सिल्वर है ना सारा कहती है कि मेरे कमरे में ऑलरेडी सिल्वर है तो ये पर्दा तुम मेरे रूम में लगा दो तो इसकी आप फीते से लाखों में पहले इसकी गारंटी है कितने फुट मतलब लंबाई देखो ना लंबाई एक बार पता चल जाए लंबाई कितनी है हमारा लंबाई देख लेते हैं एक बार फिर हमें अंदाजा लगेगा कि कितने पे रखते हैं आप दो स्टैंड लगाए और जितना दूसरे कमरों का ऊंचा रखना है बस ऊंचा उतना ही रखना है और बाकी लंबाई देखते हुए इसकी कितनी है नहीं मुझे लगता ज़्यादा ही लंबा होगा 8 फुट 3 इंच है बस ठीक है उस हिसाब से लगाए ठीक हो गया ये पर्दा बहुत बड़ा है बाकी हमने लगाया ना डबल पर्दे ये सिंगल ही बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा लेट है बाद में चाहे तो इसकी कटिंग करवा के इसको भी दो बना सकते हैं ऐसे ना क्योंकि ये अकेला ही मेरे घर में 10 फुट का है या मैं भी 10 से नहीं कर रहा हूँ तो फिलहाल टाइम निकल गया इमरजेंसी में जैसे हम जितनी जल्दी हमने ये काम सारे किए हैं ना ये काम आराम से होने वाले हैं भाई को भी अभी फोन सुबह से फोन कर रही हूँ भाई प्लीज आ जाओ तो अल्लाह ने भला करे पर्दे अभी पहुंचे हैं तो हाँ वही कहते हैं अल्लाह भला करे गाँव के हैं चलो आगे भाई को बताओ तो इस टाइम से आना भी नहीं है जी अभी तो करते हैं और ऊंचा रहेगा ये तो और ऊपर रहेगा ना जी कोई चीज नीचे रख लें इसको यहाँ पर एक मिनट एक काम आज जाकर मेरी उम्र के बेड को जगह मिली है नहीं तो तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल ये बेड किसी के घर पड़ा रहा हमारे पास एक कमरा था फिर उसके बाद हमें एक कमरा और मिला फिर हम इसको घर लेके आए और फिर हमने इसका मैट्रेस अभी लिया अम्मी की शादी में उन्होंने मैट्रेस ले लिया था और उसके बाद भी नहीं लिया मुझे जगह ही नहीं थी तो अब जाकर 2-3 साल पहले हमने इसका मैट्रेस लिया हमारे पास मैट्रेस नहीं था हम कहते गद्दा ही नहीं जब बेड ही नहीं रखा हुआ तो मैट्रेस करके क्या करें क्या खूबसूरत अगर मेरी अम्मी जब शादी तक गई थी इनके सामान को अपनी जगह में थी और तब वो इस्तेमाल नहीं कर पाते क्या कोई नहीं अल्लाह पाक उनकी औलाद के नसीब में करे उनके नसीब में करे अभी सही वो अपनी खुश और अपनी चीज़ें देखें बनी हुई सजी हुई मैट्रेस उठाकर मैट्रेस भी ले आओ मैट्रेस भी अभी रखते हैं फिर से अभी कर्टन लगाएंगे अभी बेडशीट मैंने नहीं लगानी बेडशीट आप टाइम इसका कवर उतारने का इसको कैसे हो गया ये बहुत ही बड़ा है आपने इसका वारंटी कार्ड इसकी 7 साल वारंटी दिखाओ मैंने सीधे पास करके तो ये मैग्नम फॉर्म है तो इसकी 10 साल दी है 7 साल भी 8 साल भी तो हमें 10 साल दी इसने कहा कि आपने मन से इतना सामान किया है तो ये आपको मैं 2 साल एक्स्ट्रा ठीक है इसको पकड़ो लगा इसके बारे में बात कुछ अभी हमने इधर रखा हुआ था नसीब की तरफ हमने चापर इसके भी निकाला हमने ऊपर से कुछ गिर जाता है दाग दबे लग जाते हैं लेकिन अभी सारी बातें हम पहले इसको यूज करेंगे तो निकाल देते अभी जो ये येलो का वो फैन है ना चापर के ऊपर थे अंदर से तो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ठीक है हो रहा है इसका
तो आपने इसकी तो जेब पे लगी है। हाँ मैं इसको उतार रही हूँ, तो रोक सकते हैं। शावर उठा के ले चलो भाई, चलो ले चलो भाई। तो अभी हम लोग करने लगे हैं मेरे कमरे की सेटिंग। तो मैं लगवाने लगी हूँ पेंटिंग्स। ये पेंटिंग मेरी अम्मी की दहेज की पेंटिंग्स है, अम्मी ने उस जमाने में खरीदी थी। तो अभी हम भाई से कहेंगे कि वो लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये वाली पेंटिंग आपने ना ये विंडो के बिल्कुल वो सेंटर में दरमियान में जाकर लगानी है। रख के दिखाए ना। एक मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगवा हाँ ये दरी कितनी तुम्हारी कमरे की थीम के साथ मैच हो गई है। वो ना लग ही नहीं रही है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। और दूसरी पेंटिंग ये है, ये मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रंट वॉल पे लगाऊंगी बिल्कुल बेड के सामने। तो यहाँ पे बेड आ गया, अभी इसके ऊपर भी चादर वगैरह चढ़ाएंगे। फिर इसको प्रॉपर जो भी मेरे कमरे की सेटिंग रहती है ना थोड़ी बहुत ही, वो हम थोड़ी देर तक करेंगे। अभी ये देखो ना, ये मैं भी यही सोच रही थी कि वजनी बहुत है, लेकिन उन्होंने पीछे ये नॉट लगाई हुई है ना। ठीक है कि लहसुन लेने गया, कील लहसुन को भेजा की लेने के लिए। ठीक है बस आ गया, अल्लाह इनका भला करे। सुबह अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 7 भी नहीं बजे। 7 नहीं बजे, 6:30 का टाइम है और भाई आ गए काम करने के लिए, शुक्रिया। अभी हम ना बेडशीट लगाने लगे हैं। बेडशीट तकिए में लेके गई थी, इसके बड़े तकिए, इसलिए तकिए बाई थोड़ा मैं 4 पाई हैं। नहीं वो बड़े तकिए उठा के लगूँ बैठ के। ये आते दो तकिए, ये अम्मी के तकिए में से हमने निकाले थे। ये ना तकिए, ये तकिए भी हमने अम्मी के सामान में से निकाले हैं। और इस वजह से इनके कोई कवर वगैरह नहीं लगे हुए, बाकी इनके कवर वगैरह सेपरेट रहेंगे। हमारी बेडशीट आ गई, जरी निकालो उसको बेडशीट को। पहले तकिए पे कवर चढ़ा के पहले साइड पे रख देते, ठीक है। ये एक तुम चढ़ाओ, एक मैं चढ़ाती हूँ, कवर को साइड पे करते हैं। जरी का रूम का काम तो खत्म हो। फिर अम्मी के इतने प्यारे तकिए थे, काफी सारे थे। तो वो दूसरे थे ना पैर के अंदर ही थे, वो जो फोम वाले मैंने तो उसके ऊपर सर रखा होगा। सर वो मतलब थोड़े हार्ड होते हैं, वो सजावट के लिए ठीक है, बट यूज करना उनको यूज के लिए मैंने निकाले ही हमें बस वो निकाले तो मैं जरूर मैंने कहा ये फिर बंदा कभी बैठ के कोई लेट भी सकता है ना, तो इसलिए नरम से रखो। बाकी कोई नहीं, अभी इस बार भी से बनाएंगे नहीं तो फिर ये दोबारा नहीं हो रहे थे ना, मतलब ये पता नहीं कितने साल पुरानी हुई है। के अंदर जो रुई है ना, वो मेरे नाना अबू के सिंध में थे। हाँ सिंध में उनके ना कपास के खेत थे, ठीक है। तो मम्मी बताते होते हैं कि हर साल हमारी इतनी कपास आया करती थी, तो हमारी सारी बहनों के बिस्तर बने, फिर उसमें से हम लोग बेचा भी करते थे रुई हर साल। तो ये देखो इस तरह से, ये बहुत प्यारी हुई है। ये तो क्या बड़ा हो गया, इसको रखती हूँ यहाँ साइड पे। बहुत बड़ा कलर कितना प्यारा है, बड़ा डिसेंट कलर है इसका बेडशीट का। अभी हम लोग सोच रहे थे, हमारे पास ना 3-4 और थी, वो हमने उसमें से निकाली नहीं। एक और थी, वो थोड़ी ज्यादा शाइनिंग थी। मम्मी कहती है ये मेरी अम्मी ने पसंद की है, मेरी अम्मी कहती है यही लगाओ। मैंने दूसरी सारी कहती नहीं, मैंने कहा चलो मैंने अभी मेरा कमरा मुझसे पूछ के टाइम के लिए अब तक रहा है तेरा कमरा है चुप कर ला। वैसे मम्मी की चॉइस अच्छी प्यारी लग रही है, काफी प्यारी है। अंदर भी नहीं जाना बहुत प्यारी बेडशीट पिछली जरी नहीं, तुम्हारे साथ लगवाई रही इधर ज्यादा है। आओ गदा निकालो भाई, भाई गदा निकालो ऐसे। तो अम्मी बता रही थी, अम्मी कहती हम, मैंने अम्मी से पूछा एक दिन, मैंने कहा अम्मी आपके बेड का गद्दा हमने कभी देखा ही नहीं, तो गद्दे के बगैर इतना हमने सामान लिया तो एक गद्दा कैसे छोड़ दिया। अम्मी कहती नहीं बेटा मैं गद्दा लिया सी, लेकिन अम्मी का सामान था ट्रकों में, अम्मी के 3 ट्रक सामान के आए थे, वो उड़ गया। शादी वाले दिन ने जब सामान उधर से इधर आ रहा था ना, वो रास्ते में उड़ गया। और मैं कभी गद्दा हमारे घर था, और मैं ये समझती थी कि अम्मी का गद्दा था ही नहीं। जैसे मैं बता रही थी ना, मैंने कहा कि अम्मी ने गद्दा लिया ही नहीं, बाद में गद्दा लिया, मुझे आज पता चला गद्दा जरी अपनी तरफ खींचो और नीचे झुकाओ, फोम भी नजर आना चाहिए, पास हाथ ना उड़ गया, फोम भी नजर आना चाहिए दोनों साइड से ना, किसी भी साइड से फोम नजर ना, ये नजर आ रही है यहाँ से बोलने से बोले अंदर कर दो यहाँ से बिस्मिल्लाह सेट हो गया। दूर से जाकर देखिए थोड़ा सा ये तो आसपास माशाल्लाह
फाइनली जरी का रूम रेडी हो गया। चेक करेंगे, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं जितना कहूँ उतना कम है। पेंटिंग जहाँ मैंने बोली थी उसने लगा दी है और अभी मैंने हम लोगों ने बेडशीट भी सेट कर दी है। पहले ना इसको हमने सोचा हाल में रख देते हैं नमाज पढ़ने के लिए ना। फिर जरी कहती कि मेरे कमरे में कौन सा, मैं 24 आवर होती हूँ तो नमाज जब भी पढ़नी हो वहाँ जाकर पढ़ ली, इसको यहाँ पे रख देते हैं। वैसे भी ऑलरेडी कमरे में अभी माशाल्लाह कितनी प्यारी मतलब खुली जगह है, जैसे मर्जी घूमो फिरो, देखो ना जरा तो इजी हो गया ना। बाकी कर्टन भी मैंने सेट करवा दी है। कमरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा सभी का रूम कैसा हो गया। तो अल्लाह पाक जी मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों के नसीब में करे और हमारे लिए इतने काफ़ी है कि हमारे घर में अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे, सुकून दे और हमारे हम जब भी आए बस हमारे मायके आबाद हों और हमें यहाँ पे हंसते मुस्कुराते चले नजर आए। हमें बस यहाँ से यही चाहिए। चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लगा दिया काम तो वो ये जरी के बड़े साइड पे इधर रख दी है तो जैसे गाउन शाउन कपड़े वगैरह जो है सब चीज़ें और आप उसको डिजाइन कर सकती है। और वो वाली पेंटिंग हमने निकाली थी वो वहाँ लगा दी है। जरी के रूम बहुत प्यारा बन गया है माशाल्लाह से। ये जायनमाज ना जरी को गिफ्ट मिला था, ठीक है। उसको ना मैंने यहाँ पे उसके रूम में रख दिया। मैंने कहा यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती है तो इसको ना उठा के रख देते हैं। यहाँ से ना हम लोग यहाँ सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारे साइड टेबल्स आगे मैं सोच रही थी साइड टेबल्स के ऊपर रखने के लिए शीट लेके आए दोनों साइडों पे ना। तो यहाँ से देखो ना जो दो पेंटिंग्स थी ना हमारी वो दोनों हमने लगा दी हैं इस तरह से, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। तो ये वाली तो माशाल्लाह इतनी तो प्यारी लगी है ना, लगी हुई दोनों सेम कलर है, ग्रे और सिल्वर, ठीक है। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ से रूम की लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। और जो कर्टन्स है ना इनको सेंटर से मैंने ना कट करवा दिया है, ठीक है। ये देखें मैंने दो कर्टन्स बनवा दिए हैं इसके। यहाँ ना जरी ने अपने डोर के पीछे लगवा ली है ये वाली किल्ली, ठीक है। कहती मैं गाउन वगैरह लटकाना होता है तो अलमारी वैसे तो लॉन्ग है लेकिन उसके अंदर ना गाउन ज़्यादा लंबे हैं तो वो कहती यहाँ पे हैंग कर दिया करूँगी। और यहाँ से देखें जी कर्टन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो जरी के काम उसने अपनी तस्वीर ना यहाँ पे लटका दी है, इसके लिए भी ना कोई जगह बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मेरी अम्मी ओपन नहीं करने देती, वो कहती हैं कि बाहर से डस्ट आती है तो इसको बंद ही रखो, ठीक है। मतलब कोई आंधी आ जाएगी क्या हो जाएगा। तो बाकी जरी की सीलिंग लाइट्स भी रूम में लगवाती है और पंखा भी। तो जरी का रूम माशाल्लाह बहुत प्यारा बन के रेडी हो गया। तो अभी ना काम चलते रहेंगे। मैंने ना अपने लिए किया सूट प्रेस, मैंने कहा कि ना चेंज करते हैं। ये सूट मैंने 1-2 बार पहना है और बहुत ही खूबसूरत है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया है क्योंकि मैंने इसको पानी लगा के किया तो वो थोड़ा सा ना वेट था। मैंने कहा इसको पंखे की हवा लग जाए जल के ना फ्रेश हो जाए। लेके चलते हैं जी, सब्जी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया। मुझे कल कमेंट आ रहे थे कि आप ना चीज़ों को इसी तरह नीचे रखा करें। तो कायला हमने देखा इसमें ना टोकरियों में डाल के रखा हुआ है। टोकरियों का फायदा ये है कि हवा लगती रहती है और चीज़ें खराब भी नहीं होती। तो ये ना यहाँ हंसते में प्याज और लहसुन ले लिया, बाकी सब्जी अंदर पड़ी है, डब्बा भी हमने लेके हैं। चलो ये अच्छा हो गया, शुक्र है। अभी मुझे हालांकि ये कट गया लेकिन मुझे इससे ऐसे लग रहा था कि मेरे पाँव के नीचे में ऐसे पाँव कभी गुजर रही है। तो भाई सुबह ये लगा के चले गए हैं, ठीक है। के ऊपर देख रहे हैं ये भी हमारा लग गया है। तो अभी ना अम्मी को मैंने दिया सब्जी। अम्मी कह रहे मैं सब्जी बनाती हूँ तब तक मैं सारी चीज़ें चुके के रख दूँ और टाइम से लग जाए। रोज़ ही हमें असल में देर कहाँ होती है, हम आटा भेजना होता है तंदूर पे, फिर हमारी बारी नहीं आती। वो कहते हैं आपका आटा लेट आया, 9-10 बज जाते हैं। और मैंने चूल्हा एक साइड पे ले आई हूँ। मैंने कहा यार हल्के के पास ठीक है, छाँव भी है और वैसे भी यहाँ से तो ये ना सिलेंडर ना थोड़ा सा ना दूर करके रख रही हूँ। अभी मज़ीद दूर करूँगी। कल पता क्या हुआ है हमारे गांव में ना, ऐसे किसी के घर में ना सिलेंडर, अब मुझे नहीं पता कैसे फटा है लेकिन एकदम से इतनी ज़्यादा आवाज़ आई ना तो सब लोग डर गए। फिर उसके बाद पता चला कि सिलेंडर फट गया। तो सिलेंडर बड़ी खतरनाक चीज़, इसको उठा के ना थोड़ा सा हम ना और दूर रखेंगे, दूर रख लेते हैं चूल्हे से दूर। तो नहीं है सिलेंडर भी हीट हो जाता है। एक तो ये लेके बैठ गया। एक सारी दोपहर इसका दरवाज़ा जरा सी हवा चलती है, इसकी कुंडी बाहर से ना लगी हो ऐसे आवाज़ें आती हैं, पता नहीं बाहर कौन जोर से दरवाजे मार रहा है। दोपहर मैंने कहा पता नहीं कौन दरवाज़ा पीट रहा है। मैं बाहर तो हवा के साथ ये देखना जरा ऐसे इतनी डरावनी आवाज़ें आती हैं। तो मैंने सबको बोला, खुद भी आगे फिर कुंडी लगाई कि इसको इसका एक और भी हल है, स्प्रिंग लगा दे। स्प्रिंग नहीं लगता, हाँ इधर ना लगता फोम देते लगे तो को डरने रहने दो, वैसे कुंडी लगा दी थोड़ी देर इस्तेमाल नहीं करती। पापा जी के लिए नींबू पानी थोड़ी घंटी को ना बाबा ना लेके आए हैं दूध। तो कह रहे थे मेरा ना दिल कर रहा है कंजी पीने को, तो मैंने बना दिया। मैंने कहा नींबू पानी इतना ठंडा बहुत है कि और कर दूँ।
वैसे मैंने ठंडे पानी से बनाया। पापा ने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते, मैंने इसलिए पूछा कि इतना ठीक है क्या, तुम बर्फ ला देती हो। अच्छा है ठीक है।